अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक सुबह का आगाज़ हुआ है, बट आज का जो दिन है ना वो बड़ा ही बिजी दिन है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो स्टॉक था वो और मज़ीद 2 दिन लेट हो गया और इसकी इतनी टेंशन परेशानी थी, जिसकी वजह से फिर हमने सोचा कि 2 दिन तो हमारा जो मतलब वो काम है वो उस तरह से इतना ज़्यादा नहीं है। वही बात बताऊँ कि मतलब जब हमें टाइम मिलता है तो फिर हम घर के मेंटेनेंस पे कोई ना कोई वो करवाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सोचा है कि हमने कहा कि जो आगे सीज़न, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो हमें जो है ना वो किचन के लिए कुछ थोड़े बहुत तोड़ फोड़ करवाई है, किचन का काम करवाना है। किचन का काम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किचन में सारा दिन गुजरता है और किचन की जो चीज़ें हैं ना वो परफेक्ट नहीं है। काफ़ी सारी मतलब कंजस्टेड जगह है, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी मतलब हमने करनी है। तो आज किचन का तोड़ फोड़ किया हुआ है पूरा बाकायदा, जो है ना उसका काम आज शुरू हो चुका है। और मैं भी आपको काम भी दिखाती हूँ हम काम क्या करवा रहे हैं। सही है। तो इस कमरे में हम लोगों ने सारा स्टॉक भर दिया है, मतलब सारी चीज़ें इस कमरे में हमने ला के रख दी है। बाहर से एरिया हमने बिल्कुल खाली कर दिया है ताकि बाहर जो काम कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। और मैं जाके दिखाती हूँ। ये हमारी चीज़ें जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बिल्कुल जगह ही नहीं होती अब। धूप है ना मज़ेदार बाहर, जैसी कल थी। हम लोग कल बाहर गए थे ना, कल भी बहुत मज़े की धूप थी। सब बच्चे भी बाहर निकले हुए हैं। मेरी हुरैन खेल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, टिड्डो खेल रही है। ये छोटी सी दोस्त इसकी, क्यूट। हुरैन ये कौन है? हुरैन कौन है? किसके साथ खेल रही हो? क्या है? फ्रेंड है। ये मेहरमा लोग खेल रहे हैं रैकेट शटल। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे माशाल्लाह से किचन जो है वो पूरा टूट फूट चुका है। हो सकता है आज खाना हम लोग ना खाएं, सारा दिन है काशिफ साहब, क्योंकि किचन टूट गया ना। मैंने कहा कि कहीं इस बहाने हमें कोई अच्छा खाना बाहर से मिल जाएगा। किचन टूट गया, जिसके क्या करे, बना बनाया किसको नहीं अच्छा लगता है। अच्छा ये देखिए हमने किया क्या है इस किचन के साथ। मशीनें शशीनें नीचे पड़ी हुई हैं। ये जो होल किया है ना, यहाँ पे अभी हमने स्लैब बनवानी है। ठीक है, स्लैब बनवाएंगे, यहाँ पे पाइप डलेगा और उसके बाद ये भी इन्होंने तोड़ा है। यहाँ पे ये जो नलका लगा हुआ था ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इसके साथ हम लोगों ने कनेक्शन करना है। एक स्लैब बनेगी मतलब थली सी, उसके ऊपर फ्रिज आएगा। ठीक है, साथ हमने मशीन रखनी है ऑटोमेटिक, उसका ये सारा सिस्टम करवा रहे हैं, अटैच करवा रहे हैं साथ। सही है। उसके बाद जी ये हमारा जो चूल्हा है ना, इसको हमने बीच में फिक्स करवाना है। ये ऐसे ही ऊपर पड़ा है, इसको कटिंग होके ये फिक्स होगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा किचन कितना छोटा है, इतना सा बस किचन है। तो जब भी हम काम करते हैं, खाना पकाते हैं, कुछ भी होना तो बहुत मसला होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक स्लैब और बनवा रहे हैं। अब समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, एक स्लैब बनेगी नीचे, जाहिर है उसी हिसाब से कैबिनेट बनेगी और स्लैब बनेगी तो किचन में थोड़ी सी जगह बच जाएगी। इस कमरे में मैंने सारी सफाई तो नहीं की, बस कपड़े समेटे हैं। अभी मैं सोच रही थी कि यहाँ की झाड़ू एक ही दफ़ा लगाऊंगी क्योंकि बाहर अभी काम हो रहा है, फ़ायदा नहीं है झाड़ू लगाने का। बिस्तर मैंने समेट लिया है, कुछ कपड़े बाहर से ला के तय किए हैं। ये वाले अलमारियाँ सेट कर लेती हूँ। मेरा तो आज कोई काम नहीं है तो मैं अलमारियाँ ही सेट कर लेती हूँ। इतना मुश्किल काम होता है, घर में कोई छोटी सी भी चीज़ खुल जाए ना और उसके बाद उसको समेटना, और घर का हाल नक्शा बिगड़ जाता है। अभी जी तकरीबन 2 घंटे से हम लोग जो है ना सफाइयाँ ही कर रहे थे और सफाइयाँ अभी कंप्लीट बस नहीं हुई हैं। लेकिन बच्चों को भूख लगी थी, सुबह से बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। जो नाश्ता किया था उसके बाद काम वाले आ गए थे, वो उन्होंने तोड़ा ताड़ी शुरू कर दी थी। तो अभी जैसे ही सफाई किया, मैंने सबसे पहले अंडे मंगवाए हैं, नान मंगवाए हैं। अभी मैं अंडे बना रही हूँ आलू टमाटर वाले मिक्स करके। ये देखें जी, इस तरह से टमाटर और मसाले वाले बना रही हूँ। कोई चीज़ अभी सही प्रॉपर साफ़ नहीं हुई, रेत ही रेत है, रेत ख़त्म ही नहीं हो रही। ये चूल्हा जो है ना ये हमने यहाँ पे फिक्स करवाया है। देखें इस तरह से इसका तोड़ा है इन्होंने। नीचे वो बनी हुई थी सीमेंट की जो थली होती है ना, वो तोड़ी है तो पूरा घर वाइट हो गया। उसके अलावा दीवारों में यहाँ पे कुछ कनेक्शंस करवाए हैं, ये कनेक्शन करवाया है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें हर चीज़
रेत रेत हो रही थी। यहाँ पे बनेगी थली, मतलब वो जो सीमेंट की जो बनी हुई होती है, उस पे आएगा फ्रिज और साथ आएगी वॉशिंग मशीन। एक यहाँ पे हमने काउंटर टॉप बनवाना है, ये जगह वहाँ पे, मतलब इसका काम अभी कल होगा। काम बहुत सारे थे लेकिन एक दिन में हो नहीं सकते थे, सफाई करनी थी, बच्चों को खाना भी देना था, तो इसलिए वो बस जितना अभी मगरिब तक उन्होंने किया चले गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना इस पे वाइट पाउडर जमा हुआ है। ये वही वाला हिसाब हो गया जो पहले हुआ था, सीलिंग के दौरान भी इसी तरह घर वाइट हो गया था। उससे पहले हमने पता नहीं क्या काम करवाया था, तब भी इसी तरह हुआ था। अभी फिर से मतलब कि मेंटेनेंस का जो घर का काम है ना, वो एक दफ़ा खुल जाए ना तो एक तो घर का हुलिया बिगड़ जाता है, ऊपर से हर चीज़ के ऊपर सफ़ेद जम जाती है। अभी मैंने सारे दरवाजे झाड़े हैं, दीवारें झाड़ी हैं, जाले झाड़े हैं, नीचे फ्लोर साफ़ किया है सारा, ये वॉश किया है सारा, क्योंकि बच्चे फिर रहे थे ना, पाउडर सारा कमरे में जा रहा था। ये एरिया अभी नहीं छेड़ा, यहाँ सामान पड़ा हुआ है, हो सकता है सुबह फिर से मज़दूर आए ना, तो इसलिए मैंने इन पे चादरें डाली हैं। काफ़ी सामान किचन का पड़ा है, इस कैबिनेट का सारा सामान निकाल के हमने वहाँ रखा है, क्योंकि ये तोड़ा ताड़ी की, तो ये एडजस्ट करना था, इस वजह से सारा सामान हटा दिया था हमने। जाओ मेहरमा अंदर से यहाँ किचन वाला मसालों वाला रैक ले आओ, ठीक है। और मैं बना रही हूँ अभी बच्चों के लिए खाना, टमाटर वाले क्या कहते हैं, अंडे ले आए हैं। काशिफ चले गए हैं काम पे, उन्हें मैंने बहुत रोका, मैंने कहा खाना खा के जाएं। सुबह से नाश्ता किया था और मज़दूरों के साथ खड़े हुए थे, तो वो कहते हैं मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। लगाओ वहाँ, कहते हैं मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वो चले गए हैं जी, निकल गए हैं अपने काम को, और खाया पिया कुछ भी नहीं उन्होंने, कह रहे हैं मैं वहीं जाके खा लूँगा। सो ये हमने यहाँ भी फ़िलहाल आर्जी रखा है, क्योंकि अभी मैं खाना बना रही हूँ तो कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, हो सकता है सुबह फिर से काम हो। तो अभी फ़िलहाल मैंने इतनी सफाई की है, थोड़ी बहुत। अभी देख लें चूल्हे का भी मैंने सही से साफ़ नहीं किया, सीमट हट ही नहीं रहा किसी चीज़ से, रेत और सीमट, ताकि मैं बच्चों को सिर्फ खाना दे दूँ। हाँ जूते नहीं पहने, मुझे ऐसे ही अंडा खाना था। मम्मा ने मेरे हरी मिर्चें भी डाली वाला खाया जाएगा बेटा सालन के तौर पे। मम्मा ने हरी मिर्चें भी डाली। अभी और कुछ भी नहीं बनेगा। नहीं, इतनी मिर्ची क्यों? कोई मिर्च नहीं है, ये तुम्हें देखने में लगेगी। अगर खाओगी तो लगेगी ना। नहीं खाएगी तो पता चलेगा। आओ चलो। अच्छा जी, नेक्स्ट डे हो गया है और हम अभी बना रहे हैं जी अपने नए चूल्हे पे। हमारे लिए तो नया ही है, हमने अपने नए चूल्हे को मतलब फिक्स किया है पहली बार इसमें मार्बल में, तो अब हमारे लिए ये नया चूल्हा हो गया है। ठीक है, मैं नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में क्या बना रही हूँ बताऊँ आपको? आज मैं बना रही हूँ, मेरे पास असल में ना सालन बहुत होते हैं, मैं बनाती रहती हूँ सालन। बच्चे खाते नहीं, आपको पता है बच्चे नखरे करते हैं, हमने कद्दू नहीं खाना। तो क्या बनाया है? तो आज मैंने ना कद्दू का सालन पराठों में डाला है। हाँ जी, इस तरह से। मेरा ना डाले, आप टेस्ट करना, बहुत मजा। नहीं यार मैंने खाया है बहुत बार, बहुत मजे का लगेगा यार। नहीं ना, मेरा नहीं डाले ना यार, प्लीज यार। में जाएगा कुछ कद्दू और कुछ पराठों में हमने साग रखा। अच्छा, मैं कद्दू के साथ हमने साग को भी तड़का दिया था, ये साग भी हम कुछ पराठों में। मेरा साग वाला पराठा खाना, जिसने जो खाना है, जो कद्दू का खाना चाहता है, जो साग का खाना चाहता है, साग हल्का डालना भी रखा हुआ है एक, ये चेक करें, साग मजे का बना है साग। मैं इसका आपको दिखाती भी हूँ एक लेयर, ये देखिए, चेक करें। क्या ये कद्दू? मम्मा जी ये देखें, साग थोड़ा डालना, मिर्ची होंगी। नहीं वो रोटी में नहीं पता चलता, ऐसे खाओ ना तो फिर पता चलता है हरी मिर्चों में। अच्छा, ये मैंने इसलिए किया, मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ। लास्ट डे भी हमारे जो गोभी आलू थे, ये जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को इरिटेशन करते हैं, वो हमारे पड़े हुए थे। मैं कहा अगले दिन नाश्ते में पराठे में लगा के दूंगी। चुपचाप खा लिए सारों ने। हाँ जी, कुछ भी नहीं डालती बेटा, वो थर्मोस में मैंने कल कावा डाला था ना, इसलिए उसका टेस्ट आ जाता है इलायची का। इतने नखरे हैं इनके खाने पीने में, बंदा किधर जाए भी। देखिए माशाल्लाह से हमारा स्टॉक आया पड़ा है, कोई वीडियो नहीं मैंने इतने दिनों से अपलोड की। किचन का काम ही नहीं मुक रहा, जो तोड़ा ताड़ी थी वो भी जारी है, अभी मजीद काम भी इसका रहता है। घर हमारा बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, मैं अभी कोई भी काम इस तरह नहीं करना चाह रही। मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले किचन का काम हो जाए। कल मजदूर गए हैं, आज काशिफ साहब गए हैं कुछ मजीद सामान लेने के लिए। अभी गए हुए हैं? हाँ जी। तो नाश्ता? बस नाश्ता रेडी होगा जब वापस आएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद जी दिन का आगाज़ करेंगे। पुरानी एपिसोड के साथ ही इसको अटैच कर रही हूँ, पुराने व्लॉग के साथ। आप लोग देख लें। कौन सा पुराना व्लॉग? जो उस दिन बनाया था, थोड़ा ताड़ी वाला।
चले जी, मैं नाश्ता बच्चों को कराती हूँ, उसके बाद मैंने एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ आपको दिखानी है, सही है, उसका भी आप लोग वेट कीजिएगा। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रही हूँ। ये इस तरह से काम चल रहा है, इस तरह से ये थली बन रही है। जब फाइनल लुक होगी ना वो भी मैं दिखा दूँगी। ये क्या लेके आई हो? चिड़ी? ये कौन सी चिड़ी है? अच्छा, ये वो जो हम बचपन में खाते थे हैं। तो मजे की लगती है। खा के चेक करो, टेस्ट करो, मजे लंबी हो जाती है ना। कैसे सॉफ्ट जैसी है थोड़ी। कितने की मिली है? 20 की होती है, 30 की होती है, 30 की। जबरदस्त। हमारे दौर में तो 2-3 रुपए की होती थी। क्या हो गया? मैं लगा रही थी झाड़ू, मजदूर गए तो दिल पे बम गिर रहे थे रेत देख देख के। अभी हम लोग सफाइयाँ कर रहे हैं और यहाँ काशिफ साहब जो हैं वो वाइपर लगा रहे थे। पहला ये सारा बनवाया सांस फूल गया मेरा झाड़ू लगा। जरा सी झाड़ू लगी, सांस फूल गया। अच्छा जी, ये बनाया है शाकार और वो बनाया है शाकार दूसरा। इस शाकार के पीछे घर हमारा उल्टा पुल्टा हो गया है। ये सारा ऐसे ही पड़ा है। मैंने कहा सारे काम मुक्त लेने दो, एक ही दफ़ा किचन मुक जाए, सामान सारा सेट हो जाए, फिर जो है ना अच्छी से सफाई करेंगे। लेकिन अभी रेत जो थी ना वो बहुत इरिटेट कर रही थी, तो काशिफ ने कहा कि ये जगह सारी साफ करते हैं, रेत हटाते हैं। बच्चों के साथ, पैरों के साथ, हर चीज़ के साथ लग के जा रही है। हमारा स्टॉक भी कमरे में पड़ा है, फिर वो भी रेत से भर जाएगा। सो अभी हम लोग सफाइयाँ करते हैं और ये हमारा किचन का था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ ऑर्डर की, मैंने कहा बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग अच्छे अच्छे रिव्यू दे रहे हैं, हम भी ऑर्डर करते हैं, आपको पता है खुजली तो होती है चीज़ को देख के। सो मैंने ना ये प्लांट ऑर्डर किया जो इंतहाई गंदी तरीके से पैकिंग करके भेजा था इन्होंने। जब मैंने पैकिंग खोली तो प्लांट बेचारे के ना पत्ते देखें जले हुए थे, प्लांट की बुरी हालत थी। अभी मैंने इसको धागे बांधे क्योंकि मैंने जहाँ लगाया था ना वहाँ मैंने हैंग किया था इसको। पानी मैंने फिर इसके अंदर डाला, ये खुद ही पानी लेता है, ठीक है, ये चेक करें, इसके अंदर ये पानी डालना पड़ता है, खुद ही अपनी मर्जी से पानी लेता रहता है, उसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कल मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था, तो अभी मेरी यही वो है, कोशिश है अल्लाह करे ये ज़रा सही हो जाए, हरा भरा हो जाए। बट बैड एक्सपीरियंस था। एक तो 1800 रुपये दिए, उसके बाद जो है ना प्लांट बहुत गंदे तरीके से उन्होंने भेजा है, कोई पैकिंग अच्छी नहीं, कुछ नहीं था। हो सकता है ये अगर ज़्यादा कबाड़ में वो इधर उधर करते, वजन डालते इस पर तो ये टूट भी सकता था। बट पैकेजिंग अच्छी नहीं होती, दिखाते चीज़ बहुत अच्छे तरीके से है, ये चीज़ को हम इस तरह पैक करके भेजते हैं, बट रिव्यू अच्छा नहीं था। अभी इसके ऊपर ना हम दिखाओ पानी का स्प्रे भी कर देते हैं, पत्ते धो देते हैं इसके, बेचारे पत्ते भी मुरझाए हुए हैं, और देखेंगे कुछ दिन के बाद कि ये कुछ हरा भरा हुआ है या नहीं। देखिए पत्ते तो ऐसे हैं ना, ये वाले, ये तो नहीं, पत्ते धो रही हूँ, सर्दियों में पत्ते धो रही हूँ, इसके ऑलरेडी पानी वाला सिस्टम है। वही कह रही हूँ, सर्दियों में इतना पानी ये चेक करें, यहाँ से पानी देते हैं, जलते आते हैं। अच्छा, इसको मैंने किचन में वैसे ही रखा हुआ था, मैंने कहा चलें जब ये थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा ना तो इसकी जगह बनाएंगे। अभी मैंने इसको यहाँ रख दिया है और यहाँ से इसके धागे यहाँ मैंने बांध दिए ऐसे करके, ताकि ये थोड़ा सा ऐसे वजन पकड़ ले और ऊपर की अच्छा तरफ ग्रो करे। तो एक्सपीरियंस प्लांट प्यारा है, बॉल भी प्यारा है, सेटअप भी अच्छा है पानी देने वाला, बट पैकिंग अच्छी नहीं थी।